हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा लिंटन शेक ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए चला गया था। अब हमें दिखा जाता है लिंटन को, जो 3 यूपी के एड्रेस में पहुंच चुका था, जहां पर बहुत सारे ही डिसेबल था। इसे देखकर लिंटन नैनचैंग को कहता है, यहाँ पर इतने सारे डिसेबल क्या कर रहे हैं और सारे डिसेबल मुझे ही क्यों घूर घूर कर देख रहे हैं। इसे सुनकर नैनचैंग कहता है, तुमने चैनफैंग को डिफीट कर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस को रिस्क कर लिया था। इसके वजह से सारे डिसेबल तुम्हें घूर घूर कर देख रहे हैं। ये तो आम बात ही है। अहबर का ज्यादा डिसेबल दूसरे माउंटेन पीक टूर्नामेंट का विनर है। इसे सुनकर लिंटन कहता है, मैं तो नहीं जानता था ये सारे डिसेबल दूसरे माउंटेन पीक का विनर है। एक शेक ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए इतने सारे फाइटर को क्यों गदर कर रहे हैं? ये क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं है। हम लोगों को जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। हमें दिखे जाता है कि लिंटन माउंटेन व्यू पीक में पहुंच चुका है। तभी पीछे से कोई कहता है, यहाँ पर इतने सारे कमजोर डिसेबल क्या कर रहे हैं? इसे सुनकर लिंटन पीछे मुड़ते हुए कहता है, ऐसी घमंडी बात सिर्फ डुआन चैनफैंग ही कह सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि वे डुआन चैनफैंग ही था और कहता है, मेरे जैसे रॉयल फैमिली का मेंबर एक कॉमनर को पीछा करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसे सुनकर तो लिंटन चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें डिफीट कर दिया था, लेकिन तुम फिर भी अभी तक सुधरे नहीं और तुम मेरा मजाक कैसे उड़ा सकते हो। पीछे से तो नैनचैंग लिंटन को रोकते हुए कहता है, लिंटन शांत हो जाओ, हमें यहाँ पर फाइट नहीं करना है। तभी अनाउंस किया जाता है कि सारे डिसेबल यहाँ पर गदर हो जाओ। हमें दिखे जाता है अल्डरलैंड को और कहता है, यहाँ पर 100 डिसेबल गदर हो चुके हैं और सारे डिसेबल दूसरे सेक्ट का दूसरे माउंटेन पीक का विनर है। तुम सारे डिसेबल ने स्पीड स्टोन को भी पा लिया है, मतलब प्राइज में ले लिया है। और तुम लोगों के पास कुछ टेक्निक भी है, कुछ डिसेबल के पास स्पीड वेपन भी है। इसके वजह से तो सारे डिसेबल एकदम खुश हो जाता है और समझता है कि हमारा तारीफ कर रहा है। लेकिन अब एल्डरलैंड एकदम सीरियस सा फेस बनाते हुए कहता है, तुम अगर अपने आप को बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग समझते हो तो तुम एकदम गलत हो। इस शेक ट्रायल में तुम्हारा मौत भी हो सकता है। इसे सुनकर सारे डिसेबल बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। चैनफैंग कहता है, अल्डरलैंड हम लोगों को शेक ट्रायल में जाकर क्या करना पड़ेगा? अल्डरलैंड कहता है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है और तुम लोगों को यहाँ पर जाकर लीडर के दिए हुआ टास्क को पूरा करना पड़ेगा। इसे सुनकर सारे डिसेबल कहता है, हमको कहाँ पर जाना पड़ेगा और हमारा लीडर कौन है और इस शेक ट्रायल में हमें क्या करना पड़ेगा? अब एल्डरलैंड एक सीरियस सा फेस बनाते हुए कहता है, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर। इसके वजह से चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और एल्डरलैंड अपने जीप को निकलते हुए कहता है, मैं भी इसके बारे में नहीं जानता हूँ। और तो आप लोग देख ही सकते हैं सारे डिसेबल का रिएक्शन। तुम लोग यहाँ पर इंतजार करो और तुम्हारे लिए यहाँ पर आंसर देने के लिए कोई आ रहा है। नैनचैंग कहता है, हम लोग यहाँ पर कैसे जा सकते हैं? इस माउंटेन के अंदर एक टेलीपोर्टेशन एरे है जिससे तुम लोग जा सकते हो। लिंटन एक सीरियस सा फेस बनाते हुए कहता है, ये स्क्वायर। नैनचैंग कहता है, ब्रदर लिंटन तुमने क्या कोई यहाँ पर ढूंढ चुके हो? लिंटन कहता है, वेट यही क्या है? ये टेलीपोर्टेशन एरे स्क्वायर। हम लोगों को दिखाया जाता है कि जहाँ पर सारे डिसेबल खड़े हुए थे वही है टेलीपोर्टेशन एरे। अल्डरलैंड कहता है, तुम एकदम करेक्ट हो और एक पत्थर के तरह अपनी उंगली करते हुए कहता है, यही है स्विच। अगर तुम इस स्विच को पुश कर दोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये एरे एक्टिवेट हो जाएगा। उस स्विच को देखकर एक डिसेबल कहता है, ये स्विच तो बहुत ज्यादा ही बड़ा है, तो हम लोग इसे कैसे हिला सकते हैं? इसे सुनकर एल्डरलैंड हंसते हुए कहता है, जी जानशी। और एल्डरलैंड के पीछे हमको दिखा जाता है एक बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग डिसेबल। एल्डरलैंड उस डिसेबल को कहता है, यहाँ का सारे डिसेबल तुम्हारा एबिलिटी पर शक कर रहे हैं, तुम क्या उन लोगों को दिखा सकते हो? मेरा स्ट्रेस को देखने के बाद तुम लोग मेरे ताकत पर कोई भी शक नहीं करोगे। एल्डरलैंड फिर से उस डिसेबल को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, इस डिसेबल का नाम है जैनजीशी और जैनजीशी ही इस टेलीपोर्टेशन एरे को कंट्रोल करने वाले हैं। तुम लोग सारे डिसेबल अपने अपने कुर्सी के सीट बेल्ट बांध लो, नहीं तो तुम लोग गलत जगह पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं और वह डिसेबल टेलीपोर्टेशन एरे के की को घुमाने लगता है। अब हमें दिखा जाता है कि टेलीपोर्टेशन एरे अब एक्टिवेट हो चुका है। लिंटन चिल्लाते हुए कहता है, वेट मैं रेडी नहीं हूँ। वह डिसेबल एल्डरलैंड को कहता है, एल्डरलैंड ये तो सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन है, तो आप इतना क्यों ज्यादा चिंता कर रहे हैं? एल्डरलैंड कहता है, मैं सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि कितने सारे डिसेबल अलाइव वापस आएंगे, मतलब जिंदा वापस आएंगे। हमें दिखे जाता है कि सारे डिसेबल टेलीपोर्ट हो चुके हैं। लिंटन कहता है, हम लोग इतने जल्दी ही टेलीपोर्ट हो चुके हैं क्या? ये कौन सी जगह है? चैनफैंग कहता है, हम लोग अपने स्पेस में नहीं है, हम लोग दूसरे स्पेस में टेलीपोर्ट हो चुके हैं।
लिंटन कहते हैं तो हम लोग क्या दूसरे स्पेस में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। इसे सुनकर चैनफैंग कहता है अब लगता है तुम्हारे पास कुछ दिमाग आ चुका है। हम लोग पहले 500 डिसेबल थे लेकिन अब यहाँ पर तो सिर्फ 5 ही डिसेबल है। पीछे से और एक डिसेबल कहता है ये टेलीपोर्टेशन एरे दूसरे डिसेबल को और अलग अलग जगह पर भेज दिया है, तो तुम्हें और डिसेबल के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लिंटन उस डिसेबल को देखते हुए कहता है तुम तो इनर सेक्ट माउंटेन का डिसेबल हो। वो डिसेबल अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मेरे नाम है यांग क्विंग फैंग और मैं इनर माउंटेन डिसेबल का लीडर हूँ। तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हो चुके हो। चैनफैंग कहता है सेक्ट ट्रायल इतना ज्यादा मिस्टीरियस क्यों है, तुम क्या हमें बता सकते हो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। वे डिसेबल कहता है तुम लोग इसके बारे में जानने के लिए एकदम औरती नहीं हो। इसे सुनकर चैनफैंग गुस्सा होते हुए कहता है मैं रॉयल फैमिली का मेंबर हूँ, तुम क्या मरना चाहते हो। पीछे से लिंटन चैनफैंग का मुंह बंद करते हुए कहता है तुम अपने मुंह बंद करो, तुम क्या हम लोगों को मरवाना चाहते हो। इनर माउंटेन का डिसेबल सारे डिसेबल में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर यांग इनर डिसेबल का लीडर है तो इसका पावर जरूर 6 स्टेज ऑफ सेंसिटिविटी में पहुंच चुका होगा, तो तुम क्या उसके साथ फाइट करना चाहोगे। इसे सुनकर चैनफैंग लिंटन को हटाते हुए कहता है तुम क्या बोल रहे हो, क्या वे सेंसिटिविटी स्टेज में है। यांग लिंटन के पास आते हुए कहता है मैं ये बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि एक ओरिजिनल रियलम का डिसेबल मेरे रियलम देख सकते हैं, ये तो बहुत ज्यादा ही इम्प्रेसिव है। तो तुम लोग जानते हो मैं तुम लोगों का गाइड हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को लाइन्स ऑफ डिफेंस में पहुंचा दूंगा। मैं तुम लोगों को पहले 3 रूल्स समझा देता हूँ। पहला, तुम कभी भी कावर्डली बिहेव मत करना। दूसरा, तुम लोग कभी हेजिटेट मत करना, जो तुम्हें हार्म करना चाहते हैं उसको तभी ही मार डालना। और तीसरा, तुम्हें अगर कोई भी ट्रेजर मिलता है तो तुम उस ट्रेजर को अपने पास रख सकते हो। इसे सुनकर लिंटन कहता है यहाँ पर क्या कोई ट्रेजर मिलने वाले हैं। फिर से वे डिसेबल कहता है मैं सिर्फ तुम लोगों को यही बता सकता हूँ और तुम लोग मुझसे और कुछ भी पूछते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी और नहीं बोलने वाला हूँ। इसे से और एक इनर डिसेबल आकर यांग को कहता है 100 डिसेबल यहाँ पर आ चुके हैं तो हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए यांग सारे डिसेबल से कहता है हम लोग यहाँ से आप जा रहे हैं। और डिसेबल यांग एक जगह को दिखाते हुए कहता है यही है ये प्लेस जहाँ पर तुम लोगों का ट्रायल अब स्टार्ट होने वाले हैं। उस प्लेस को देखते हुए लिंटन मन में सोचता है यहाँ पर वे ब्लैक एनर्जी क्या है जो घोस्ट की तरह दिख रहे हैं और यहाँ पर से तो मुझे मर्डरस ऑरा भी फील हो रही है। और दूसरे डिसेबल घबराते हुए कहता है ये क्या वही प्लेस है हाँ जहाँ पर हमें जाना है, ये तो बहुत ज्यादा स्केरी है। और वे 2 डिसेबल यहाँ पर से भागने लगता है और कहता है मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जाना नहीं चाहता हूँ। इसके पास से वे डिसेबल कहता है मतलब यांग कहता है मुझे डरपोक लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अपना अटैक उन दोनों डिसेबल के तरफ कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों डिसेबल का मौत ही हो जाता है। इसे देखकर लिंटन चैनफैंग को कहता है तुमने क्या वे देखा, अगर तुम किसी भी इनर डिसेबल को ऐसे करते हो तो तुम्हारा साथ भी ये होगा, I mean उंगली करते हो तो। इसे देखकर तो चैनफैंग बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। यांग फिर से कहता है तुम लोग अब देख चुके हो कि अब सेक्टरल स्टार्ट हो चुके हैं तो तुम लोग यहाँ पर से अब बचकर नहीं जाने वाले हो, तुम लोग को अपनी डेथ तक फाइट करना पड़ेगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।